नई डील की खबरों के दरमियान एक बार फिर इमरान खान की रिहाई की बातें हो रही हैं, दावे हो रहे हैं और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। रऊफ हसन कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते बेहतर हो गए हैं। लतीफ़ खोसा को अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से इमरान खान की रिहाई की उम्मीद है। सलमान अकरम राजा का कहना है कि 3-4 लाख लोग निकलेंगे तो इमरान खान रिहा होंगे, जबकि शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ है कि जलसों से काम नहीं चलेगा, 3 लाख लोग लाकर डी चौक पर धरना देना होगा। पहले खबर आई कि बुशरा बीबी की रिहाई में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किरदार अदा किया है। इस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह मामूल की कार्रवाई नहीं है और कुछ ना कुछ पसे पर्दा ज़रूर हुआ है और अब तहरीक इंसाफ इस यकीन का इज़हार कर रही है कि इमरान खान भी जल्द रिहा हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर समेत मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा ये बात कर रहे हैं। द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला यमीन गंडापुर ने इस यकीन का इज़हार किया है कि PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान भी जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। द न्यूज़ से बातचीत करते हुए यमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी की रिहाई में अपने किरदार की तस्दीक की, न तरदीद की। जब उनसे उनके मुमकिन किरदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया है। उन्हें जाली मुकदमात में जेल भेजा गया था। बुशरा बीबी जेल से बाहर हैं क्योंकि अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की। यमीन गंडापुर ने इसरार किया कि जल्द इमरान खान को भी जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या बुशरा बीबी की रिहाई में कोई यकीन दहानी शामिल है तो गंडापुर ने कहा कि हम डील पर यकीन नहीं रखते और कोई डील नहीं करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्यों यकीन है कि इमरान खान भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात भी जाली हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या PTI फौज पर बहैसियत इदारा और आर्मी चीफ पर तनकीद की अपनी पॉलिसी जारी रखेगी तो उन्होंने कहा कि ना हम इदारे के खिलाफ हैं और ना ही किसी फर्द यानी आर्मी चीफ के खिलाफ हैं। हम उनकी पॉलिसियों के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि उन पॉलिसियों को दुरुस्त किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब ने भी दावा कर दिया है कि इमरान खान भी जल्द रिहा होंगे। इमरान खान साहब के साथ हम लोग खड़े हैं, बहुत जल्द वो रिहा होंगे। इमरान खान साहब के जेल के अंदर बिजली बंद की गई, उनको का पानी बंद किया गया है, उनका खाना जो है वो सही मयार का नहीं है, उनको क्या मत्ती होती है उस खाने से हुई है, फूड पॉइजनिंग हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने दावा किया है कि इमरान खान अमेरिका के सदारती इलेक्शन के बाद जेल से बाहर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब होने के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे। खान साहब नवंबर में इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे और ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये खत्म हो जाएगा और अमेरिका का इलेक्शन भी यकीनन जो है 5 नवंबर को इस पे इम्पैक्ट करेगा। ये भी कोई बईद नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जो है आपकी सारी जो है स्विंग हो। अमेरिका के इलेक्शन 5 नवंबर को होने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं। तो आप समझते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए तो वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किरदार अदा कर सकते हैं? 100%। मुझे कोई इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। इससे पहले बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से भी डील की बातें की जा रही थी और कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था कि बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। बेगम साहिबा का पेशावर वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है और इस पर आज मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि पेशावर में बुशरा बीबी की मौजूदगी पर ख्वाजा आसिफ का एतराज़ समझ से बालातर है। बुशरा बीबी पाकिस्तान की शहरी हैं और पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है। नून लीग वालों को पता होना चाहिए कि पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, लंदन का नहीं। उनका ख्याल है कि बुशरा बीबी नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरह लंदन क्यों नहीं गई। लंदन वो भागते हैं जो डील करते हैं। बुशरा बीबी ने डील नहीं की, वो जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। बैरिस्टर सैफ तो किसी भी डील से साफ इनकार कर रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन 2 दिन पहले ये कह चुके हैं कि बात राब्तों की ख्वाहिश से आगे बढ़ चुकी की स्टेज से बहुत आगे बात जा चुकी हुई है। मतलब हमारा कांटेक्ट तो उनके साथ है ना जी, अब एस्टैब्लिश्ड कांटेक्ट है। मतलब लाजमी बात है जी, अगर आपने सूबे की हुकूमत चलानी है तो राब्ता तो रहना है। वो राब्ता तो पहले भी था, वो राब्ता पहले भी था, शायद इस किस्म का नहीं था, इतना नहीं था जितना कि अब है राब्ता। उसमें डेफिनेटली एक डे टू डे इंटरेक्शन है, वो चलता है तो राब्ता। और उससे आपको महसूस होता है कि मामला सुधार की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह करे कि मामला सुधार की तरफ बने। लेकिन साथ ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई अदालत या पार्लियामान से नहीं होगी, इसके लिए 3-4 लाख लोगों को बाहर निकलना होगा। मगर शेर अफजल मरवत ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान की रिहाई जलसों से नहीं होगी, इसके लिए धरना देना होगा। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा। ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा। ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। अगर यहाँ 8-10 हज़ार आते हैं तो 2000 को तो गिरफ्तार करेंगे, बाकियों को मार पीट के आगे पीछे तितर बितर कर देंगे। कॉल मैं उस दिन दूंगा, उस नौयत की, जब मुझे यकीन होगा कि 3-4 लाख का मजमा यहाँ होगा, 15-20 हज़ार का नहीं होगा। हमारे पास वाहिद जो एहतजाज की शक्ल है जो कोई नतीजा ला सकती है वो है धरना। 3 लाख लोग मुझे मिल जाए डी चौक में मेरे
हमारे साथ बैठ जाएं तो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते की जरूरत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट खुद कहेगी कि जी हम बात करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ 2 दिन पहले इमरान खान ने कहा था कि जिसने भी 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया है उसने मुल्क के साथ गद्दारी की है। और आज इमरान खान से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने कहा है कि इमरान खान को हमारे साथी ने बताया कि मौलाना की वजह से मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनी, तो इमरान खान ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स बन जाती तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उनसे ये पूछा कि मौलाना साहब के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि आईनी तरमीम में तो साथ दिया उन्होंने हुकूमत का, और अब नई आईनी तरमीम भी आ रही है और मौलाना साहब की तायद के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। और इस दौरान हमारे एक साथी ने खान साहब को कहा कि मौलाना साहब का ये कारनामा है कि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट जो बन रहे थे आईन के तहत सनसेट क्लास समेत, वो उनकी वजह से न बन सके। इस पर खान साहब का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट से कोई मुझे ये न डराए। उन्होंने कहा अगर कोई मुझे भेजना चाहता है तो मैं मिलिट्री कोर्ट भी जाने को तैयार हूँ, पाकिस्तानियों के लिए हर अजीमत उठाने को तैयार हूँ। जबकि आज अलीमा खान ने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा है कि इमरान खान का कहना है कि मेरा मुकदमा फौजी अदालत में चला ले, मैं फौजी अदालतों से नहीं डरता। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल कोई डील नहीं करूंगा, आप जितनी मर्जी आईनी तरमीम ले आएं, आप मुझे मिलिट्री जेल में डाल दें, मैं अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं हटूंगा। और मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा कि हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे, हमारे 8 वोट थे, हम वोट ना देते तो तरमीम का बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। 56 क्लासेस से हम उसको 22 क्लासेस पे ले आए। उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद दिए थे उन्होंने, हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर दिया था। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। तो फिर हमारी इस 1 महीने की मेहनत की क्या फायदा होता है। 26वीं तरमीम के हवाले से ये बात भी अहम है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकला के एक ग्रुप के सरबराह हामिद खान ने दावा किया था कि 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात जीत कर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक चलाएंगे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हामिद खान ग्रुप यानी तहरीक इंसाफ का हामी ग्रुप को खैबर पख्तूनख्वा में भी 44 वोटों से शिकस्त हो गई, जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। साफी असनाद मलिक की खबर के मुताबिक प्रोफेशनल ग्रुप के रुकन ने PTI पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अपने उम्मीदवारों की हिमायत नहीं कर रही। जहां पार्टी इक़्तिदार में है, उनके उम्मीदवार मुनीर काकड़ खैबर पख्तूनख्वा में 44 वोटों से हार गए। PTI के लीगल विंग को इस सूबे में काम करना चाहिए था जहाँ पार्टी की हुकूमत है। इस हवाले से आज इमरान खान से भी साथियों ने सवाल किया कि आपने वकला को चैम्बर से निकालकर पार्लियामेंट में पहुंचाया, मगर वकला सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन ही हार गए। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हारने का मुझे नहीं बताया गया, अब पता चल गया है। अगर मैं बाहर होता तो कोई भी इलेक्शन ना हारते। जबकि इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के बाद ये मौक़िफ़ वज़न रखता है कि सीनियर वकला ने 26वीं तरमीम को तस्लीम कर लिया है। अब अगर तहरीक चलानी है तो इसमें मज़ीद परेशानियाँ आएंगी और वक्त लगेगा। एक ग्रुप जीत रहे हैं, दूसरे ग्रुप जो थे उनका मौक़िफ़ ये था कि हम 26वीं तरमीम के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये एक उनका स्लोगन था। नेचुरली एक बहस तो छिड़ेगी और उस बहस में ये एक मौक़िफ़ जरूर वजन रखता है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, सीनियर वकला हैं, उन्होंने ये 26वीं तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया है और वो चाहते हैं कि इसके तहत काम और कार्रवाई आगे चलाई जाए। अगर ये इलेक्शन का रिजल्ट इस तहरीक के खिलाफ होगा तो फिर वो तहरीक अगर चलानी है तो उसमें और दिक्कतें आएंगी और वो और मजीद वक्त लेगा।